Hello, hi everyone. Welcome back to my channel. तो आज की वीडियो is all about this Agaro milk frother and whisker. तो इसी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है अराउंड 3-4 मंथ्स बैक, शायद जुलाई एंड या अगस्त पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था इसका। और उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मुझे कि बैटरी कितनी काम कर रही है, अटैचमेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना टाइम चार्ज करना पड़ता है, कितने बार आपको चार्ज करना पड़ा है, अभी तक काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है अभी तक। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स कर रहे थे मुझे यूट्यूब पे। तो उन्हीं सबको आंसर करने के लिए मैं ये एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रही हूँ इसका। तो अब बात करते हैं इन डिटेल अबाउट दिस प्रोडक्ट। सबसे पहले ये है इसकी मेन बॉडी, ये मिल्क फ्रॉथर। कहने को तो मिल्क फ्रॉथर है बट मैं इससे कॉफी फ्रॉथ करती हूँ, बेसिकली कॉफी बीट करती हूँ। और दूसरा अटैचमेंट है विस्कर। ये मैंने एक दो बार ही यूज किया है टू विस्क छाछ। ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास में छाछ है या कुछ और चीज को विस्क करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये नहीं है, ये बस एक ग्लास के लिए है। सेम गोज विद दिस फ्रॉथर ऑल्सो। अगर आपको किसी बड़े बोल में ज्यादा क्वांटिटी फ्रॉथ करनी है तो उसके लिए ये नहीं है। दिस इज फॉर ओनली दिस कप। अगर आप इस कप में कुछ चीज फ्रॉथ कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे से फ्रॉथ करेगा। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ये कैसे काम करता है। ये 3 लाइंस दी गई हैं, बेसिकली इसमें 3 मोड्स हैं। तो सबसे पहले जो नीचे दिया गया है आपको, ये सबसे लोवेस्ट मोड है इसका, देन मीडियम एंड देन हाईएस्ट मोड है। तो यहाँ पर ये पुश बटन दे रखा है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। बेसिकली मैं इसको ऑन करूंगी तो आप आवाज सुनेंगे। ओके, मैं अटैचमेंट लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये है इसका अटैचमेंट, मैं इसको अटैच कर देती हूँ। यहाँ पे बहुत इजी इसको अटैच करना है। यहाँ पे 2 होल दे रखे हैं आपको, आप इसको ट्विस्ट करिए, इसमें डालिए और ये अपनी जगह पे चले जाएगा खुद से। अटैच हो गया है। अब ये जो पुश बटन है, यहाँ से मैं इसको ऑन कर रही हूँ। आप देखिए ये सबसे लोवेस्ट मोड है इसका। इसके बाद एक और बार कीजिए, ये मीडियम मोड है एंड देन वन मोर, इट्स द हाईएस्ट मोड। और इसको बंद करने के लिए यू जस्ट हैव टू लॉन्ग प्रेस इट। आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, बंद हो जाएगा। एंड अबाउट द बैटरी, तो अगस्त के महीने से मैं इसको यूज कर रही हूँ। शायद जुलाई में मैं इसको मंगा चुकी थी, मिड जुलाई में। तो तब से मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ और अभी तक मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 2 बार इसकी बैटरी मैंने चार्ज करी हुई है। उससे ज्यादा मुझे चार्ज करने की जरूरत अभी नहीं पड़ी है इसको। तो बहुत अच्छा काम ये कर रहा है, बैटरी बहुत सही है इसकी। तो मूविंग ऑन, एज यू कैन सी बॉक्स पे ही आपको दिख रहा है कि ब्रांड इज गिविंग यू 1 ईयर वारंटी। एंड टॉकिंग अबाउट द अटैचमेंट्स, तो ये स्टेनलेस स्टील के हैं। एंड कुछ लोगों की क्वेरी ये आ रही थी कि क्या हम ये सिंगल अटैचमेंट भी ले सकते हैं या मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अमेजोन पे तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रॉम अगारो स्पेसिफिकली। कुछ कुछ ब्रांड्स प्रोवाइड कराते हैं बट सिंस इट्स गिविंग यू 1 ईयर वारंटी, तो आप कस्टमर केयर पे शायद बात करेंगे तो मे बी वो आपको प्रोवाइड करा दें। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेरी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बस एक ही क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या रेशियो, क्या प्रोपोर्शन यूज करते हो ऑफ कॉफी, शुगर एंड वाटर। तो बेसिकली मेरा ऐसा कुछ फिक्स मेजरमेंट नहीं है, मैं बस आई बॉल करके चीजें डाल देती हूँ और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैं क्या चीज कितना डालती हूँ। तो आप लोग अंदाजे से देख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा फिक्स में मेजर नहीं करा है अभी तक कुछ भी, ना मैं करती हूँ। तो ग्लासेस भी मैंने 2 ले रखे हैं, एक में आपको ट्रांजी साफ दिखेगा, दूसरा ये मग है, इसे भी मैं आपको अंदर से दिखा दूंगी अभी। बस ये मैंने दोनों का शेप अलग अलग है तो इसके लिए ले लिया था, क्योंकि शेप के रिगार्डिंग, साइज के रिगार्डिंग भी बहुत सारी क्वेरी मुझे आ रही थी कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप अगर हम बड़ा भगोना ले लें, बड़ा बोल ले लें जो मतलब ब्रॉड होगा, तो उसमें ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या है। तो बेसिकली अगर आपको ये फ्रॉथर या विस्कर दोनों ही अटैचमेंट्स यूज कर रहे हो आप लोग और आप चाहते हो कि बहुत अच्छा ये काम करें, तो आई सजेस्ट कि आप इनको बस मग या ग्लास में ही यूज करें, क्योंकि उसी के लिए बने हुए हैं। और अगर आप बड़े बर्तन में इनको यूज करोगे या बड़ी क्वांटिटी के लिए यूज करोगे तो ये उतना काम अच्छा नहीं करेंगे। अगर आप मग में यूज करो तो दे विल परफॉर्म बेस्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी करके, आप देख भी लोगे खुद से। देखिए ये है मेरी कॉफी, जितना मैंने यूज किया है ये मैं इसी ग्लास में दिखा देती हूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास में ज्यादा इजी रहेगा बताना। एंड सेम मैं यूज कर रही हूँ दूसरे वाले मग में। मैं थोड़ा हार्ड कॉफी पीती हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और डाली हूँ, 1.5 स्पून। कॉफी के लिए अगर किसी को सजेशन चाहिए तो दिस इज द बेस्ट कॉफी। मैं नेस्कैफे और बाकी कॉफी भी मैंने यूज करी हुई है बट दिस इज द कॉफी विच आई लव। तो आगे बढ़ते हैं। शुगर का ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चीनी नहीं खाते हो तो आप चीनी डालोगे तो नहीं जबरदस्ती इसमें, राइट। तो बहुत कम, मैं भी बहुत कम ही डालती हूँ। ये दिस फ्रॉथर के साथ में कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ये तभी फ्रॉथ करेगा जब आपने चीनी डाली है, नहीं डाली है तो भी ये फ्रॉथ करेगा। तो इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको अच्छे से दिखेगा कि मैंने कितनी कॉफी और कितनी चीनी ली है। वैसे तो मैं आपको स्पून में दिखा चुकी हूँ बट स्टिल अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। दिस इज व्हाट द मेन पार्ट इज। मेन पार्ट इससे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरी इसी के लिए थी कि पानी कितना डालना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितना पानी डाल रही हूँ।
दैट्स इट। तो इतना पानी डाल के ना मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा कॉफी और शुगर थोड़ा सा डिजोल्व हो जाए, क्योंकि जब एक तो शुगर जो है ना बहुत मोटे मोटे पीसेज है, कॉफी है वो थोड़ा जल्दी डिजोल्व हो जाती है, पीसेस तो कॉफी के भी मोटे मोटे अच्छे खासे हैं, बट शुगर जो है वो टाइम लेती है डिजोल्व होने में। जब आप फ्रॉथ करते हो ना चीजों को, चीनी जो है बाहर छटकने लग जाती है। मेन रीजन ये भी है जिसके लिए मैंने बोला कि आप ब्रॉड बर्तन ना लें, क्योंकि इससे क्या होगा, चीनी कॉफी सारी बाहर छटक जाएगी। अगर आप मग या ग्लास का यूज करेंगे तो बाहर नहीं छटकेगा कुछ भी और अच्छे से वो फ्रॉथ कर पाएगा। सो नाउ कम्स द मेन प्रोसेस टू फ्रॉथ इट। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, अच्छा खासा इसने फ्रॉथ कर दिया है। आपको ज़्यादा चाहिए थोड़ी देर और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस फ्रॉथर से ना एक और चीज़ हो सकती है जो मेरे हस्बैंड करते हैं मोस्टली, विच इज़, तो इस मग में भी मैंने सेम ही ले रखा है अमाउंट। देखो पानी बहुत ज़्यादा कम है। अब इसको भी मैं सीधा फ्रॉथ कर देती हूँ। तो आप देखोगे जितना ज़्यादा फ्रॉथ करते जाओगे ना इसको, इसका कलर भी बहुत लाइट होते जाएगा कॉफ़ी का, जैसे कि आप इस बर्तन में देख रहे हो। तो जितना कॉफी आप बीट करते जाओगे बहुत लाइट होती जाएगी कॉफी, और उसका कलर भी बहुत लाइट होते जाएगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच आई लाइक टू एड ऑन माई कॉफी इज दिस वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट या सिरप भी बहुत ज्यादा मार्केट में मिलता है, बट सारे ना वही सिंथेटिक वाले हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो दिस इज द वन। ये भी मैं इस वीडियो के नीचे इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक वहां पे दे दूंगी। इस डेविड ऑफ कॉफी का एंड एज वेल एज ऑफ दिस स्प्रिग बर्बन वनीला एक्सट्रैक्ट। तो दूध गर्म हो चुका है और डाल देते हैं अब कॉफी के ऊपर। तो नॉर्मली आई यूज दिस मग ओनली फॉर माई कॉफी, बट ये वाला ग्लास आज मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं अच्छे से कि फ्रॉथ कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें। आई थिंक मैंने जितने भी क्वेरीज मुझे इस वीडियो में आए थे मैंने उन सबको एड्रेस कर दिया है। तो ये आपको अमेजोन पे मोस्टली वैसे 650-700 के अराउंड मिलता है, बट जब सेल चल रही हो तो आपको 500 के आसपास भी मिल जाएगा आराम से। शायद ब्लैक फ्राइडे सेल में अभी ये चल ही रहा होगा और 499 या 599 में आपको ये मिल जाएगा आराम से ये। एंड आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अच्छा खासा चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया अभी तक सिर्फ 2 बार मैंने इसको चार्ज करा हुआ है। मेरी कॉफी ठंडी होती जा रही है। आई थिंक इट्स टाइम टू से बाय बाय। बिफोर दैट प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर फिर भी कुछ और आपकी क्वेरीज रह गई हो, कुछ मुझसे मिस हो गया हो, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं नीचे से। आई विल ट्राई टू आंसर दैम। बाय बाय।